हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डिजिटल प्रेप का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह मेरे पास बॉक्स है एम ऑडियो इंटरफेस का, जिसे हम एमटेक 2x2 भी बोलते हैं। तो इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने 1 मंथ पहले ही बना ली थी, बट मैंने इसे अपलोड नहीं की थी क्योंकि मुझे इसका रिव्यू भी देना था। और जब तक मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं लूँगा, उसको मैं चला के नहीं देखूँगा, तो मैं इसका रिव्यू कैसे दूँगा। वैसे भी मैंने पहले यूज़ किया है, बट जो मैंने यूज़ किया है बहुत कम यूज़ किया था। बट अब मैंने जो यूज़ किया है, इसका एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है, इसकी बात ही लगी। तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ इससे मुझे क्या एडवांटेज देखने को मिले और क्या डिसएडवांटेज देखने को मिले। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यह इंटरफेस क्यों लिया है, सिर्फ इसी का। मैंने फोकस राइट या और कुछ भी जो इंटरफेस है वह क्यों नहीं लिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह जो मैंने इंटरफेस लिया है, यह मैंने लेके सही किया है कि नहीं, यह भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको कुछ इस टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है बाहर से एमटेक 2x2 इंटरफेस का। तो हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं, आपको मैनुअल टाइप की थोड़ी सी बुक्स देखने को मिलती है। तो हम इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या क्या देखने को यहाँ पर और मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हमें 3-4 जो यहाँ पर 2 आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें मिलता है यहाँ पर वारंटी कार्ड। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसे साइड में रख देते हैं और हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमें मैनुअल देखने को मिलता है, जो कि मैं इसके स्क्रीनशॉट है जो मैं बिल्कुल स्क्रीन पर डाल दूँगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे साइड में करता हूँ। और इसके बाद हमें 2 केबल देखने को भी मिलती है। तो जो पहली केबल है, यह C2C केबल है। यह बहुत फास्ट काम करती है यदि आपके पास C टाइप आपके लैपटॉप में कनेक्टर है तो। इसके बाद हमें एक केबल और देखने को मिलती है, C to USB टाइप की केबल। तो यह हमारे जो नॉर्मल जो वर्क है आप उसके लिए कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है एमटेक 2x2 का जो ऑडियो इंटरफेस है। आप देख सकते हैं नीचे इसकी ब्रांडिंग की हुई है एमटेक 2x2 C सीरीज़, और ऊपर भी एक प्रकार से ब्रांडिंग की है एम ऑडियो ने। तो वह और प्रीमियम दिखाता है आपके जो इंटरफेस है उसे। हम पीछे चलते हैं और देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और साथ ही एमटेक एम ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और यदि हम नीचे की साइड जाते हैं तो आप देखिए आपको यहाँ भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबको हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके नॉब्स के बारे में। यदि हम नॉब्स के बारे में बात करते हैं तो जो हम इसके नॉब्स हैं बहुत प्रीमियम लुक देते हैं। और यदि बीच वाले की बात करते हैं जो मास्टर साउंड वाला है, तो इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आपका एक प्रकार से देखा जाए एम ऑडियो का यह बहुत प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी जो रीडिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला क्लिप वाला है। तो यदि हम फर्स्ट चैनल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यह फर्स्ट चैनल लिखा है। और यदि हम पीछे साइड जाते हैं तो यहाँ पर हमें लाइन इनपुट और XLR का इनपुट देखने को मिलता है, जिसके द्वारा हम माइक लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सेकंड इनपुट के बारे में। आप देख सकते हैं यह हमारा एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, जो कि नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। यदि हम नीचे देखते हैं इसके बाद, तो आप देखिएगा यहाँ पर आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट का इनपुट है वह लगा सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट कोई भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और नॉब देखने को मिलता है USB टू डायरेक्ट। यदि आप डायरेक्ट पे करते हैं तो आप जो मास्टर का साउंड है आप सुन सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जितना आपको रखना हो। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम बात करने वाले हैं हेडफोन के बारे में। आप देख सकते हैं जो लास्ट है उस पर आपको नीचे हेडफोन का साइन बना हुआ है। और यदि आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे आपको हेडफोन का इनपुट देखने को भी मिलेगा और वहाँ पर भी आपको हेडफोन का साइन बना हुआ दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर हेडफोन का इनपुट देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी आप कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला इनपुट है हमने यहाँ पर जैसे कोई भी माइक लगा दिया XLR के द्वारा, तो आपको फैंटम पावर देखने को मिलता है। इसे आपको ऑन करना पड़ता है तभी आपका कंडेंसर माइक आपका काम करता है। और जब भी आप कंडेंसर माइक लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 48
12 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिलती है और हेडफोन की रीडिंग भी यहाँ पर ऊपर देखने को मिलती है आपको। तो इस तरह से आपको ऊपर देखने को मिलता है। यदि हम पीछे जाते हैं तो आपको पीछे मेन LR का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ से आपके स्पीकर के जो है 6.5 mm के जैक यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और जो आपका आउटपुट है आपको स्पीकर पर आने लग जाएगा। आपको साइड में देखने को मिलता है टाइप सी केबल का, जो कि आप यहाँ पर टाइप सी केबल लगाएंगे और आपके जो मैक में है वह USB 2.0 केबल लगा सकते हैं, या आप टाइप सी से टाइप सी भी कनेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास टाइप सी पोर्ट हो तो आपको इस टाइप का लुक और इस टाइप के नॉब्स और आपको इस टाइप की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मुझे लगता है आपको यह पसंद आया होगा। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं हम जो हमारा एम ऑडियो का इंटरफेस है इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यह हमारे पास है टाइप सी केबल। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने पुट कर दी है। और जो दूसरा है आप उसे आपकी जो मैक है उस पर लगा देंगे। टाइप सी होगा तो टाइप सी लगा दीजिए और USB होगा तो USB लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, मतलब कि आपका जो आपका जो एम ऑडियो का इंटरफेस है वह कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। सो नाउ अब हम माइक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास मेल XLR केबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस टाइप का देखने को मिलता है मेल XLR केबल पर। तो आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर का हमारे चैनल का इनपुट है जो XLR केबल वाला है, आप वहाँ पर इसे बिल्कुल पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल निशान दिख रहे हैं, आप यहाँ पर लगा देंगे और आप बिल्कुल फिट कर देंगे, जिससे आपका जो XLR केबल है बिल्कुल भी हिले ना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लगा दीजिए। तो इस टाइप से मैं लगा देता हूँ। जैसे ही मैं लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब यहाँ से आप आपकी जो चैनल की जो साउंड है आप उसे बढ़ा सकते हैं। अभी क्यों साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने फैंटम पावर को ऑन नहीं किया है। आपको फैंटम पावर को ऑन करना पड़ेगा यदि आप कंडेंसर माइक का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप कंडेंसर माइक का यूज़ करेंगे तो आपकी लाइट जल जाएगी। आप देखिएगा, आप देख सकते हैं 48 वोल्ट की आपकी जो लाइट है वो जल चुकी है और यहाँ पर भी आपकी जो क्लिपिंग आनी होगी तो क्लिपिंग आ जाएगी। एक प्रकार से आपके पास रीडिंग शो कर रहा है। ठीक है, आप देखिएगा यदि मैं माइक पर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी करता हूँ, जैसे कि वहाँ पर मैं थोड़ा सा भी हाथ लगाता हूँ तो क्या किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, चैनल का साउंड बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से मैं चैनल का जो वॉल्यूम है उसको मैंने बढ़ा दिया है। अब देखिएगा आप, इसकी रीडिंग आ रही है, यहाँ क्लिपिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। यदि सबसे ऊपर वाले पर आता है तो समझ जाइएगा कि क्लिपिंग आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, -20 dB और -6 dB, जिसमें ग्रीन लाइट चल रही है। यहाँ तक के लिए हमारे ठीक है, नहीं तो आप समझ जाइए कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं साउंड को कम कर देता हूँ और हम चलते हैं दूसरे चैनल की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप पुट कीजिए और आप इंस्ट्रूमेंट लगा के प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर हेडफोन जैक में हेडफोन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं लेके आता हूँ हेडफोन और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरे हेडफोन है ऑडियो टेक्निका के M40X। यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है M40X ऑडियो टेक्निका। ठीक है, अब इसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा आपके पास किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके पास यह 6.5 mm का जैक देखने को मिल रहा है। इसे हम ओपन करते तो यह 3.5 का देखने को मिलता है। तो इसे हम लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 6.5 का ही जैक लगाना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप आपके हेडफोन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपकी जो वॉल्यूम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी मास्टर वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो LR है, यहाँ पर आपके जो स्पीकर लगाते हैं ना वह लगा दीजिए और आपका मास्टर साउंड आ जाएगा और यहाँ से आप आपके मास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, या मैं टेस्ट कर रहा हूँ 12 o'clock की सेटिंग पर। आप देख सकते हैं जो मेरा नोब है वह 12 o'clock की पोजीशन पर है। तो यह हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 5 o'clock की पोजीशन पर कर रहा हूँ, मतलब कि जो हमारा जो नोब है वह 5 o'clock की पोजीशन पर है। तो आप मुझे बताइए यह रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है।
सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं यह इंटरफेस किसे खरीदना चाहिए, किसे परचेज़ करना चाहिए और यह किसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक होम स्टूडियो हमारे पास और हमें उस पर रिकॉर्डिंग करनी है, तो हम रिकॉर्डिंग जब भी करते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो जैसे कि बाहर से कितना नॉइस आ रहा है हमारे यहाँ, या इसके अलावा आपका कंडेंसर माइक है वह कितना आपकी नॉइस कैच करता है। तो यदि आपका कोई भी नॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कोई और होगा। आप इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी नॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि आपको टेस्ट करना है, कंपैरिजन भी करना है फोकसराइट से, तो आप कर सकते हैं। आप दोनों को इनपुट पर लगाइए आपके माइक को और आप चेक कीजिए। आप क्या करिएगा, आपकी जो वॉल्यूम बटन है, जो नॉब है, उसे 12 o'clock की पोजीशन पर रखिएगा दोनों को, और दोनों का नॉइस लेवल को चेक कीजिएगा। आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद यह जो हमारा इंटरफेस है और किसे लेना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपके पास जगह है वह बहुत है और आपको एक प्रीमियम लुक चाहिए, आपके जो नॉब्स हैं इसकी एक अलग ही बात है। जब भी आप साउंड लेवल को आप ऊपर नीचे करते हैं, जो कि हमें अक्सर करना पड़ता है, तो इसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है। बट आप फोकसराइट को लेते हैं तो यदि आप इस नॉब को टच करते हैं तो दूसरे नॉब पर हाथ जाता है, तो यह बहुत एक प्रकार से अनोइंग है और बहुत ख़राब भी लगता है मुझे। तो आप इस तरह के लिए आप इस जो हमारा साउंड कार्ड है इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और किसे परचेज़ करना चाहिए इंटरफेस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप प्रो टूल्स का यूज़ करते हैं जो कि एक डिजिटल वर्क ऑडियो स्टेशन है, तो इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रो टूल्स की प्लगइन्स है आपको हर प्रकार की प्लगइन्स फ्री देखने को मिलती है। जैसे कि फिर भले ही वो ड्रम किट के बारे में बात हो, या आपके पियानो के बारे में बात हो, या आपके पास सिंथ के बारे में बात हो, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो, हर प्रकार की प्लगइन्स आपको फ्री देखने को मिलती है। और यदि कोई जो आपकी प्लगइन्स है बाई करने के लिए भी होती है तो आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसके द्वारा आपका जो म्यूज़िक का लेवल है आप उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आप इसे जो आपका इंटरफेस है इसे परचेज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं इसमें प्रॉब्लम्स आती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यदि हम 12 o'clock पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस पर, ठीक है, हमारी जो नॉब है 12 o'clock की पोजीशन पर है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी बहुत स्लो होगी। इसीलिए आपको जो नॉब है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और 5 o'clock तक जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग ठीक होती अच्छी होती है। बट क्या होता है, जैसे कि जो 5 o'clock की जो नॉब की पोजीशन है वह जो मैक्सिमम से सिर्फ थोड़ी सी दूर रहती है, तो उस कारण क्या होता है, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपकी जो क्लिपिंग की प्रॉब्लम है वह स्टार्ट हो जाती है और वह सबसे बड़ी आपकी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम बन जाती है। वही बात करते हैं हम काहे की, फोकसराइट की। यदि आपके स्टूडियो में नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टूडियो अच्छा है और आप फोकसराइट पर आप 12 o'clock की पोजीशन पर नॉब को रखते हैं और आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वह बहुत अच्छी होती है और उसमें नॉइस लेवल भी कम आता है यदि आपका स्टूडियो अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यदि आपके पास एक ही पोजीशन है, आपको पता है कि जो मेरी सेटिंग्स है, जो मेरा नॉब है वहाँ बिल्कुल एक पोजीशन पर रहेगा, मैं सेट करके चले जाऊँगा, उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आपकी जो पोजीशन है आपको पता है कि मुझे इतनी दूर से ही रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए आप यहाँ जो इंटरफेस है ले सकते हैं। बट यदि आपको पता है कि जो आपकी नॉब है वहाँ सिचुएशन चेंज होती रहती है और आपके जो रिकॉर्डिंग करने का तरीका है वहाँ भी चेंज होता रहता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि आपके पास क्लिपिंग आती है तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। तो यह आपके ऊपर है, अब आपको कौन सा इंटरफेस चूज़ करना है। अब बात आती है मेरे बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरी पोजीशन है बिल्कुल एक जगह है, मेरे अलावा कोई किसी जो भी डिस्टर्बेंस करता नहीं है। जो मेरे इंटरफेस की पोजीशन है एक जगह रहती है, मेरे माइक की पोजीशन एक जगह रहती है, तो मुझे कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे लिए है ठीक है। और उसमें प्लस पॉइंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, क्योंकि जो वॉल्यूम का बटन है यह बहुत हमारे लिए एक प्रकार से, क्योंकि हम जो वॉल्यूम का यूज़ करते हैं बहुत बार कम ज़्यादा करते हैं, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस इंटरफेस में। तो यहाँ थे जो हमारा इंटरफेस, इसके एडवांटेज और यहाँ थे इसके डिसएडवांटेज। अब आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा इंटरफेस लेना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है और आप कौन सा इंटरफेस लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो मेरा रिव्यू है आपके किसी काम आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।